आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो ये हैं हमारे पहले पेशेंट जो अपनी हेयर फॉल की समस्या से जूझ रहे थे। तो आइए जानते हैं इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। हेलो, माई सेल्फ विवेक सिंह नेगी एंड मेरी जो एज है वो 26 ईयर्स है और काफ़ी समय से मेरा हेयर फॉल हो रहा था, तो मैंने डिसाइड किया कि ट्रांसप्लांट यूज़ किया जाए। और मेरे काफ़ी रिसर्च के बाद मुझे लगा कि QHT इसके लिए बेस्ट होगा। आज मेरा फर्स्ट डे यहाँ पर है QHT में, QHT क्लिनिक हरिद्वार। और जो ये हेयर फॉल हो रहा था ये मेरा काफ़ी इसको लंबा समय हो गया है, लगभग 3 to 4 ईयर्स हो गया है। एक्चुअली ये सबसे पहले मेरे को नोटिस में आया जब मैं अपना मास्टर्स डिग्री कर रहा था और उस वक्त मैंने देखा कि काफ़ी हेयर फॉल हो रहा है। और उससे पहले की जो मेरी एक खुद की नज़रों में एक जो इमेज थी वो काफ़ी अच्छे लॉन्ग हेयर्स की रहते थे मेरे, तो फिर वहाँ पर काफ़ी हेयर फॉल स्टार्ट हुआ। फिर उस वक्त मैंने थोड़ा इसको नज़रअंदाज कर दिया कि कोई नहीं, इतना तो होता है, बट वो कंटिन्यू रहा फिर भी वो लगातार और एक्सट्रीम लेवल तक चले गया एक तरीके से। तो फिर उसके बाद मैंने काफ़ी रिसर्च वगैरह करी, तो किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि मिनॉक्सिडिल यूज़ किया जाए, तो मैंने मिनॉक्सिडिल भी लगाया। बट उसमें क्या था ना कि आप मिनॉक्सिडिल तो लगा लेंगे, बट उसके जैसे आप उसको छोड़ेंगे और वो वापस हेयर आपके फॉल होने लगेंगे, हेयर फॉल वापस होने लगेगा। तो मिनॉक्सिडिल में भी एक तरीका हो सकता है, बट इनर रूट अंदर से क्या प्रोसीजर है, स्कैल्प की कंडीशन क्या है, उसका मुझे कोई आइडिया नहीं था और आगे क्या करना है और उसका भी मुझे कुछ पता नहीं चल पा रहा था। फिर मैंने QHD, मेरे एक फ्रेंड ने QHD से कराया था, तो उसने मुझे रेफ़र किया कि विवेक तुम्हें QHD जाना चाहिए और वहाँ पे काफ़ी अच्छी सर्विस है हेयर ट्रांसप्लांट की। तो मुझे थोड़ा पहले स्टार्टिंग में इनिशियल डेज में डर भी था कि एक सर्जरी या ट्रांसप्लांट थोड़ा कहीं हार्मफुल हो बॉडी के लिए या ओवरऑल कुछ हो सकता है। बट जैसे QHD में फिर मैंने बात करी यहाँ से डॉक्टर्स थे, तो काफ़ी अच्छा उन्होंने मुझे गाइड किया एंड नाउ मैं अब इस प्रोसेस के लिए रेडी हूँ और आज मैं यहाँ पर QHD में हूँ। अभी जो हेयर ट्रांसप्लांट का मैंने डिसीजन लिया है उसका मेन रीज़न ये था कि एक तो मेरी जो अपनी खुद की नज़रों में एक इमेज रही है वो काफ़ी मुझे खुद अच्छा नहीं लगता कि हेयर थिनिंग हो रही है या हेयर अब कम होते जा रहे हैं, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस में ये मेरे को लगता है कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालता है। मे भी हर किसी के ऊपर डिपेंड करता है, बट मैं अपनी बात बताऊं तो मेरे को लगता है कि कॉन्फिडेंस में इससे कमी आती है। और मैं जैसे अपनी जॉब जब करता था तो ड्यूरिंग माय जॉब मुझे लगता था कि यार थोड़ा इसके वजह से कहीं कोई मुझे जज करेगा, ऐसा मुझे लगता था। तो बट अब जो भी है, फिर मैंने डिसीजन लिया कि अब हेयर ट्रांसप्लांट के साथ जाना चाहिए। अभी जैसे मैं जब भी मॉर्निंग में ऑफिस के लिए तैयार होता था तो मुझे लगता था कि यार काफ़ी स्कल्प नज़र आ रहा है खाली खाली, तो मैं उसको कवर करने की कोशिश भी करता था या फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस ओवरऑल मेरा लूज़ होता जा रहा था डे बाय डे। जैसे जैसे हेयर फॉल्स मेरा बढ़ता जा रहा था वैसे ही मेरा कॉन्फिडेंस साथ लो हो रहा था। तो इसको छुपाने के लिए या इन द सेंस कहीं कि इसे कवर करने के लिए मैंने काफ़ी ट्राई किया कि हेयर्स का स्टाइल चेंज किया जाए, बट चीज़ें नहीं हो पा रही थी। QHD में जो मुझे QHD के बारे में सबसे पहले पता चला वो मैंने काफ़ी ऑनलाइन रिसर्च करी, काफ़ी रिव्यूज़ वगैरह मैंने देखे, तो QHD वहाँ पर मुझे लगा कि मेरे को QHD के साथ जाना चाहिए। बट फिर भी मेरे को अदर मार्केट में और जो हेयर ट्रांसप्लांट के क्लिनिक्स थे वो भी देखने को मिल रहे थे। फिर मेरे कुछ 3 to 4 फ्रेंड्स हैं, उन्होंने अलग अलग जगह से कराया था, तो उन्होंने कहा कि यार यहाँ पर रिजल्ट विवेक अच्छा नहीं है। लेकिन मेरा एक फ्रेंड था उसने QHD से भी कराया था, तो उसने मुझे रेफ़र किया और उसने अपने जहाँ से QHD से कराया था उसने QHD की काफ़ी बताया मुझे कि यार QHD अच्छा है, तो विवेक QHD के साथ जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जो और फ्रेंड्स थे उन्होंने अदर क्लिनिक से कराया था, बट उनका रिजल्ट एक तो सही भी नहीं था और जो हेयर लाइन थी वो लग रही थी कि ये ट्रांसप्लांट हुआ है, तो प्रॉपर जो हेयर लाइन आपकी नेचुरल लुक आता है वो नहीं आ पा रहा था उनके यहाँ पे। तो फिर मुझे QHD के लिए रेफ़र मेरे फ्रेंड ने किया था और वहाँ से मुझे QHD के बारे में पता चला। हाँ, जैसे फिज़िकली तो मुझे लगा ही कि यार यहाँ पे से थोड़ा कम हो रहे हैं बाल, बट मेंटली मेरे को लगता है ज़्यादा इसका असर पड़ता है, ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे ऊपर, क्योंकि बार बार सोचना कि यार हेयर कम होते जा रहे हैं, अगला सामने वाला पर्सन हमें कैसे जज करेगा, वहाँ पर फिर हमारे माइंड में ये चीज़ें आने लग जाती हैं। तो ये काफ़ी एक इरिटेटिंग सा होता है कि
अब मतलब क्या आगे क्या होगा, क्योंकि इसे सॉल्व तो करना ही है। तो ये भी काफ़ी रीजंस होते हैं जो हमें मेंटली इम्पैक्ट करते हैं इस चीज़ को लेके, जिस हिसाब से हेयर आपका फॉल होता जाता है और बाल्डनेस ज़्यादा दिखने लग जाती है। सबसे पहले QST में मैंने रजिस्ट्रेशन किया, तो QST की तरफ से मुझे कॉल बैक आया जिसमें उन्होंने मेरी प्रॉब्लम्स पूछी और फिर मैंने उन्हें बताया कि मुझे हेयर फॉल्स की काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। जिसके बाद उन्होंने मेरे से मेरे स्काल्प की काफ़ी फ़ोटोग्राफ्स मांगी जो मैंने उनको भेजी। तो उन्होंने बताया आपके इतने ग्राफ्ट्स लगेंगे, या उन्होंने मुझसे मेरी मेडिकल हिस्ट्री वगैरह हर चीज़ के बारे में पूछा और मुझे सजेस्ट किया कि आपको कौन सी टेक्निक, जैसे अलग अलग टेक्निक्स यहाँ पर होती हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये टेक्निक हमारे यहाँ एडवांस है और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो उसके बाद फिर मैंने ये टेक्निक्स और सारी चीज़ें जो मैंने रिसर्च करी, देन फाइनली मैं QST में आया। और यहाँ पर आके जैसे मेरे डाउट्स थे एनेस्थीसिया को लेकर, और काफ़ी मतलब जो एक माइंड में होता है कि कहीं कुछ इम्पैक्ट गलत ना हो, वो सारी चीज़ों का मेरे डाउट थे। बट जब मैंने कंसल्टेंसी यहाँ पे डॉक्टर से 1-to-1 ली, तो मुझे काफ़ी डाउट्स जो हैं वो पूरी तरीके से क्लियर हो गए और अब मेरे माइंड में कोई कन्फ्यूज़न नहीं है और मैं रेडी हूँ फॉर ट्रांसप्लांट। जब मेरी डिस्कशन हुआ सारा ऑनलाइन, तो मुझे QST का एड्रेस बाय मेल और व्हाट्सएप शेयर कर दिया गया था एंड मैं QST में काफ़ी आसानी से QST तक रीच कर पाया, जो कि हरिद्वार में है QST, और इसके काफ़ी अलग अलग सेंटर्स भी हैं, बट मेरे नियर बाय जो होम टाउन है वहाँ पे हरिद्वार पड़ता है। तो फिर मैंने काफ़ी फ़ोटोग्राफ्स देखी थी, तो फोटोग्राफ से काफ़ी प्रोफेशनल लग रहा था कि एक अच्छा सा क्लिनिक है, कोई मतलब आपका कोई होम में कोई क्लिनिक नहीं खोला गया है, ऐसा कुछ नहीं है। बट फिर भी एक माइंड में डाउट होता है जो जाके आपको क्लियर होता है। और जब मैंने एंट्री करी, काफ़ी प्रोफेशनलिज्म मुझे बिहेवियर यहाँ पर सबका नज़र आया, चाहे वो वर्कर्स हो या डॉक्टर्स हो, और काफ़ी वेल मेंटेन्ड और क्लीनिंग जो थी वो टॉप नॉच यहाँ पर मेरे को देखने को मिली, और हेल्पफुल भी यहाँ पर अभी तक सभी मतलब हेल्पफुल हैं। जब ये डिसीजन मैंने लिया ट्रांसप्लांट का, तो काफ़ी मैंने पहले तो फ्रेंड्स को और घर में चीज़ें बताई। तो फ्रेंड्स को जब मैंने कहा, तो मेरे फ्रेंड्स काफ़ी सपोर्टिव है एक्चुअली इस मामले में, क्योंकि उन्होंने मुझे मेरे चाइल्डहुड से देखा है कि कैसे मतलब हर चीज़ को एक मतलब लेके चलता है दिमाग में। तो उन्होंने कहा कि यार विवेक, तेरे को करा ही लेना चाहिए, वरना तो बहुत मतलब मेंटली इस चीज़ को लेके परेशान होता रहेगा और काफ़ी लुक भी तेरा अच्छा हो जाएगा। तो फिर फ्रेंड्स की तरफ से ओके था। फैमिली में जब मैंने बताया, तो थोड़ा सा जैसे अभी कुछ केसेस थे अदर सिटीज़ के, तो फिर उसको लेकर, या अभी नई चीज़ जैसे आप ट्राई करते हो पहली बार, एक सर्जरी, एक्चुअली छोटी सी सर्जरी है, बट फिर भी माइंड में घर वालों के डाउट होता है। फैमिली को इसमें एग्री करना एक काफ़ी बड़ा चैलेंज हो सकता है, नॉट सबके लिए, बट मेरे केस में ये चैलेंज था। और फिर मैंने घर में बताया। फर्स्टली इनिशियल डेज में घर वालों ने कहा नहीं ये नहीं कराना है। फिर मैंने अच्छी तरीके से उन्हें समझाया। फिर काफ़ी सेलिब्रिटीज़ ने यहाँ पे से ट्रांसप्लांट करा चुका था, फिर मैंने बताया कि उन्होंने भी यहाँ से कराया है या मेरे फ्रेंड ने भी कराया है, तो उनके बारे में मैंने बताया। एंड नाउ लास्ट में फाइनल मोमेंट में मेरे घर वालों ने कहा ओके, यू हैव टू गो एंड आपको ट्रांसप्लांट करा लेना चाहिए। अभी मैं QST में ही हूँ और अभी मेरा हेयर लाइन डिज़ाइन बाकी रह गया है, और जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं ये कर रहा हूँ कि अभी जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जो ये मेरा जो इनर ये वाला एरिया जो डीप जाता जा रहा है, स्कल यहाँ पे काफ़ी नज़र आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ ये चीज़ जो है कवर हो जाए। एंड थोड़ा सा ये वाला पार्ट में जो हेयर थिनिंग हो रही है, ये वाला पार्ट हल्का सा मतलब बाल्ड सा नज़र आ रहा है मुझे, तो यहाँ पर मैं उम्मीद कर रहा हूँ, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो ट्रांसप्लांट है यहाँ पर अच्छी तरीके से हो, और जो नेचुरल लुक एक आना चाहिए ट्रांसप्लांट का, जो कि मोस्ट ऑफ द क्लिनिक्स नहीं आता है, बट QST में ये चीज़ें काफ़ी मैंने सुना है अपने फ्रेंड्स के थ्रू भी कि ये चीज़ यहाँ पर अच्छी है, तो डेट्स वाई मैंने QST क्लिनिक चूज़ किया। अभी मैं आपको नर्वस का बताता हूँ कि नर्वस थोड़ा सा मैं हूँ, जो अभी जो नर्वसनेस है वो काफ़ी ज़्यादा तो नहीं है, मिड लेवल पे है, न्यूट्रल सा है कि एनेस्थीसिया का डोज वगैरह थोड़ा सा वो मेरे को एक कंसर्न है, और थोड़ा सा मतलब नर्वसनेस इस चीज़ को लेकर है। बट जो उससे ज़्यादा एक्साइटमेंट है वो मुझे है कि हेयर लाइन कैसे ड्रॉ होगी और इन फ्यूचर जो लुक आएगा वो कैसा आएगा, उसको लेकर मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। ओके, अब मुझे जैसे डॉक्टर की तरफ से बुलाया जा रहा है और अभी मेरी हेयर लाइन जो है वो डिज़ाइन होने वाली है, और जो एक्सपेक्ट किया है मे बी वही होगा, और इसके बाद मैं आपसे फिर मिलूंगा जब आफ्टर माय सर्जरी। सो अभी के लिए मैं चलता हूँ अपनी हेयर लाइन ड्रॉ कराने। थैंक यू। हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ विवेक, और जैसा कि आज मेरा दूसरा दिन QST में है और आज मेरा ट्रांसप्लांट का डे था, और मेरे को टोटल आप देख सकते हैं 4000 के करीब ग्राफ्ट लगे हैं। कुछ ग्राफ्ट इधर से कुछ इधर हैं और कुछ एक क्राउन एरिया में है। और जो मैं बताना चाहूँगा कि जो ट्रांसप्लांट का समय था वो कम से कम 5 से 6 घंटे था, लेकिन इस प्रोसेस काफ़ी स्मूथ था। मतलब जैसे मैंने काफ़ी सुना है काफ़ी पेन होता है या मन में घबराहट होती है, ऐसा मुझे तो कुछ भी नहीं लगा। एक मतलब चींटी काटने जितना दर्द हुआ होगा एक समय पे, बाकी उसके अलावा कुछ पता ही नहीं चला क्या हो रहा है। और जैसे मैं
ओटी में घुसा, मुझे वहाँ पर लगा ही नहीं कि ओटी है। मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं कहीं पर मतलब एक रिलैक्स प्लेस में बैठा हूँ, अच्छा सा एक प्यारा सा म्यूजिक बज रहा है, और कब 5 से 6 घंटे लगे मुझे कुछ भी पता नहीं चला। और पूरा ओवरऑल प्रोसेस जो है बहुत स्मूथली हुआ है, और अभी रिजल्ट अभी आपके सामने है। और बाकी अभी देखते हैं 5-6 महीने बाद और आगे क्या रिजल्ट इसका फाइनली आता है। जैसे कि आपको पता होगा कि अलग अलग टाइप की टेक्निक्स होती हैं, जो अलग अलग मेथड होते हैं ग्राफ्ट्स लगाने के, बट यहाँ पर क्यूएसटी में जो है एडवांस टेक्निक यूज हो रही है, जिसे हम क्यूएसटी बोलते हैं। यहाँ पर सेम टाइम में ग्राफ्ट एक्सट्रैक्शन और इम्प्लांटेशन होते हैं, जिसमें कि कुछ टाइम भी एक तो आपका बचता है, बाकी जो फॉलिकल्स हमारे जो ग्राफ्ट्स हैं इनमें कम से कम डैमेज होने का चांस रहता है। अप्रॉक्स आप ये मानिए 95 to 100% के बीच इसमें सक्सेस है, जो ग्राफ्ट खराब होने नहीं देता है हमारे। तो ये बेस्ट सर्विस मुझे और बेस्ट टेक्निक मुझे यहाँ पर लगी है, डेट्स व्हाई आई चूज क्यूएसटी क्लिनिक हरिद्वार। जैसा कि जब सर्जरी ओटी में मैं गया, जैसा मैंने सोचा था उससे काफ़ी अच्छी सर्विसेज उन्होंने प्रोवाइड की है। जैसे टाइम टाइम में अगर मुझे कहीं पे ब्रेक चाहिए, या मुझे कहीं पर अभी ब्रेकफास्ट की नीड है, या जो भी है ओवरऑल वॉशरूम जाने से लेके क्लोथिंग से लेके जो भी नीड है, वो उस चीज़ें मेरी काफ़ी हेल्प कर रहे थे, और उसे तुरंत विद इन अ मिनट मुझे प्रोवाइड करा रहे थे। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर काफ़ी अच्छी लगी है और काफ़ी रिलैक्सफुल लगा यहाँ पर। जैसा कि पहले अभी आफ्टर माई ट्रांसप्लांटेशन मैं देख रहा था कि काफ़ी ये जो डीप एरिया जा रहा है, और क्राउन एरिया भी थोड़ा हल्का सा बाल्ड था, बट अभी आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन आप भी देख सकते हैं कि ये वाला एरिया पूरा कवर हो गया है, और क्राउन एरिया भी काफ़ी ज़्यादा कवर हो गया है। जैसे ट्रांसप्लांटेशन कंप्लीट हुआ, जो हेड यहाँ पे डॉक्टर थे वो मेरे पास आए, उन्होंने मुझे काफ़ी डिटेल्स में मेडिसिन के बारे में बताया, कैसे आपको इसका इनटेक करना है और कितने समय तक करना है, और कैसे आपको अपने स्कल्प की टोटल टेक केयर करना है, जिससे इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम ना आ पाए, जो कि मुझे काफ़ी मतलब अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा। और वहाँ पर उन्होंने ये भी बोला है कि अगर अभी कभी आप इन फ्यूचर आपको कोई दिक्कत आती है, आप भूल जाते हैं कोई चीज़, आप हमें कॉल करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। और साथ में क्यूएसटी क्लिनिक की ये सर्विस भी अच्छी लगी मुझे, कि वो बार बार कॉल करके आपसे अपडेट लेते रहते हैं। अभी जैसे कि सब कुछ यहाँ पर ट्रांसप्लांटेशन कंप्लीट हो चुका है, और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है काफ़ी अच्छा रहा है। अगर रेटिंग की बात है तो मैं 5 out of 5 देना चाहूँगा। और अभी 1 मंथ बाद मेरा पीआरपी सेशन है, उस वक्त मैं आपसे फिर मिलूंगा, और जो भी मेरी हेयर की कंडीशन होगी, ग्रोथ होगी, वो आपके साथ बिल्कुल शेयर करूंगा। तो जुड़े रहिए क्यूएसटी के साथ। सर्जरी के दौरान सबसे पहले पेशेंट के स्कैल्प को नम करके रिसिपिएंट एरिया में स्लिट्स क्रिएट किए गए। हेयर लाइन जोन में स्लिट्स को क्लोज पैकिंग के साथ इरेगुलर पैटर्न को फॉलो करते हुए क्रिएट किया गया था। हेयर लाइन के बियॉन्ड भी स्लिट्स को क्लोजली पैक्ड डिजाइन किया गया, लेकिन जैसे जैसे मिड स्कैल्प और क्राउन की तरफ जा रहे थे, स्लिट्स की स्पेसिंग इंक्रीज हो रही थी, क्योंकि वहां पर नेटिव फॉलिकल्स अब भी प्रेजेंट थे, जो ओवरऑल डेंसिटी को सपोर्ट करेंगे। जिसके बाद क्यूएसटी टेक्निक को फॉलो करते हुए एक्सट्रैक्शन एंड इम्प्लांटेशन स्टार्ट हुआ, जिसमें हमारे एक्सपर्ट्स ने हेयरलाइन जोन में सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए, जो नेचुरल लुक क्रिएट कर रहे थे। फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प में डेंसिटी ऐड करने के लिए डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए थे, अकॉर्डिंग टू द नेचुरल फ्लो ऑफ हेयर। इस केस में टोटल 4000 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए थे, जिन्हें पेशेंट के सेफ डोनर जोन से एक्सट्रैक्ट किया गया था। प्रोसीजर के बाद हमारी टीम 10 से 15 दिन तक डेली पेशेंट का फॉलोअप लेती है, जिसके दौरान पेशेंट ने भी अपने स्कैल्प की पिक्चर्स शेयर करी थी। सर्जरी के अगले ही दिन पेशेंट के स्कैल्प पर स्कैब्स फॉर्म होना स्टार्ट हो गए थे, जो एक नॉर्मल हीलिंग रिस्पॉन्स है। डोनर एरिया से बैंडेज भी रिमूव कर दिया गया था, और वो क्लीन नजर आ रहा था। डे 2 और डे 3 पर नोटिसेबल चेंजेस नहीं थे, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद पहले 5 दिन स्कैल्प को मैक्सिमम प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। इस पीरियड में न तो पेशेंट हेड वॉश कर सकते हैं और न ही लेफ्ट या राइट साइड इंक्लाइन करके सो सकते हैं। पेशेंट हमारे एक्सपर्ट्स के दिए गए प्रिकॉशंस फॉलो कर रहे थे, जैसे समय पर मेडिकेशन लेना, स्कैल्प को प्रोटेक्ट रखना और अनावश्यक टच अवॉइड करना। 7th डे पर पेशेंट ने अपना फर्स्ट हेड वॉश किया, वैसे ही जैसे हमारे एक्सपर्ट्स ने उनको बताया था। फर्स्ट हेड वॉश के बाद स्कैल्प के सारे स्कैब्स तो नहीं निकले थे, बट हेयर लाइन जोन से काफी स्कैब्स निकल गए थे। सभी स्कैब्स को रिमूव करने के लिए एटलीस्ट 2 बार दिन में 4 से 5 दिन तक डेली हेड वॉश करना होता है। पेशेंट ने 1 महीना पूरा होने पर क्लिनिक विजिट किया था और अपना अनुभव भी हमारे साथ शेयर किया। चलिए जानते हैं उनसे कि उनका 1 महीना कितना चुनौतीपूर्ण था। हाय एवरीवन, माई सेल्फ विवेक, मेरी एज 26 ईयर्स है, और लास्ट मंथ मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट कंप्लीट कराया था क्यूएसटी क्लिनिक हरिद्वार से, और मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को 1 मंथ कंप्लीट हो चुका है। और जैसे कि 1 मंथ कंप्लीट होने के बाद आज हमारा फर्स्ट पीआरपी सेशन है, कि लास्ट मंथ हमने हेयर ट्रांसप्लांट यहाँ पे से कंप्लीट कराया था। और जैसे मुझे ऑनलाइन और मेरे फ्रेंड ने रिकमेंड किया था क्यूएसटी क्लिनिक,
जैसे और फिर वहाँ पर हमने अपना हेयर ट्रांसप्लांट कंप्लीट कराया था। उस वक्त एक्चुअली मेरा ये एरिया थोड़ा काफ़ी मतलब पीछे के लिए जा रहा था कह सकते हैं, और थोड़ा क्राउन एरिया में हल्की हल्की बाल्डनेस आने स्टार्ट हो गई थी। एक्चुअली हेयर थिनिंग भी काफ़ी हो रही थी। और उसके बाद अभी एक्चुअली शेडिंग फेस है, बट अभी आप फिर भी देख सकते हैं कि काफ़ी मतलब इम्प्रूवमेंट है पहले से। और जब मैंने लास्ट में सर्जरी कराई थी तो सर्जरी का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। एक्चुअली डॉक्टर और जो भी फैकल्टी यहाँ पर हैं वो काफ़ी अच्छी हैं और काफ़ी वेल मैनेज्ड, और काफ़ी अच्छा उनका तरीका एक्चुअली बात करने का और पेशेंट को समझाने का है। इसके अलावा मेरे को सबसे अच्छी जो चीज़ लगी वो यहाँ पे की हाइजीन लगी। जो क्यूएसटी क्लिनिक हरिद्वार की हाइजीन है वो टॉप नॉच है, और अभी तक मुझे कोई भी प्रॉब्लम अभी यहाँ पे फेस करने को नहीं मिली है। जब हमारा हेयर ट्रांसप्लांट कंप्लीट हुआ उसके मेरे को काफ़ी अच्छा मतलब गाइड किया डॉक्टर ने कि आपको पोस्ट केयर में क्या करना है और क्या नहीं करना है। सबसे पहले 7 डेज़ मुझे अपने डोनर एरिया को प्रोटेक्ट करना था, उसकी हाइजीन काफ़ी अच्छी मेंटेन करनी थी, और सलाइन वाटर से मुझे स्प्रे करते रहना था। कभी कभी ऐसा हो रहा था कि मैं कभी मिस भी करूं तो मुझे जो टीम है एक्चुअली कॉलिंग टीम या जो आपकी पोस्ट आफ्टर ट्रांसप्लांट की जो टीम है वो बार बार मुझे अपडेट देती थी। मुझे कॉल भी आते थे और मुझे व्हाट्सएप में बार बार पिन भी होता था कि आपने ये प्रोसेस किया नहीं किया, आपने सलाइन वाटर से स्प्रे किया, आपने मेडिसिन ली नहीं ली, और डेली मुझसे फ़ोटोग्राफ्स मांगे जाते थे जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और ये एक्चुअली आप कहेंगे कि पोस्ट ट्रांसप्लांट के बाद की जो आफ्टर सर्विस होती है, आफ्टर सेल्स सर्विस, वो यहाँ पे टॉप क्लास है। एक्चुअली हेयर फॉल काफ़ी समय से हो रहा था, अप्रॉक्स 2 to 3 ईयर हो गए थे, 2 से 3 साल हो गए थे, और मैं सोचता था कि कराऊं, बट काफ़ी प्लान को पोस्टपोन करना पड़ता था बिकॉज काफ़ी डर भी था और जैसे हमें चीज़ें पता नहीं होती हैं। बट जब मैंने क्यूएसटी क्लिनिक से कंसल्टेंसी ली तो उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छा गाइड किया कि ऐसा कोई मतलब परेशानी की दिक्कत नहीं है। और जिस दिन ट्रांसप्लांट डन हुआ उसके बाद जैसे मैंने पोस्ट जो भी है अपना ये टेक केयर किया है हेड का पूरा, और उसके बाद हल्के हल्के करके मेरे को इम्प्रूव देखने को मिला रिजल्ट। जैसे 7 to 10 डेज़ मुझे पूरी डेंसिटी नज़र आई, पूरी हेयर लाइन काफ़ी से अच्छी नज़र आ रही थी। अभी जब हेयर फॉल हो रहा था तो काफ़ी मतलब दिमाग में रहता था कि मतलब एक अपनी सेल्फ पर्सनैलिटी को कहते हैं कि जो खुद की पर्सनैलिटी है उसमें थोड़ा डाउट आने लग जाता है, आपका कॉन्फिडेंस कम होने लग जाता है, तो वो दिक्कत पहले रहती थी। बट अब ट्रांसप्लांट के बाद क्या है कि अभी वो जो है वो अंदर से कॉन्फिडेंस आ रहा है पहली चीज़, प्लस जैसे अभी कोई देखता है तो उसको पता भी नहीं चलता कि हेयर ट्रांसप्लांट का इतने अच्छे तरीके से हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है, और ये कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है जो मेरे केस में है। एक्चुअली जो हेयर ट्रांसप्लांट कंप्लीट होता है उसके 10 to 30 डेज़ के बीच, या किसी का आगे भी हो सकता है, बट मोस्टली 10 to 30 डेज़ के बीच आपका शेडिंग फेज आता है, जिसमें आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर की रूट सेफ होती है और ट्रांसप्लांट हेयर गिरने लगते हैं, और उसको सॉफ्ट लॉस भी बोलते हैं आई थिंक। तो पहले मुझे इस चीज़ के बारे में पता नहीं था, बट जब मैं ट्रांसप्लांट करवा रहा था तो डॉक्टर ने मुझे उस समय बता दिया था, जिससे मैं मेंटली प्रिपेयर था। और मुझे जब हुआ अभी शेडिंग फेज तो मतलब मुझे पता था कि कोई दिक्कत नहीं है, और मैं रिलैक्स था, चिल था एकदम। तो अभी शेडिंग फेज चल रहा है एंड रिजल्ट का मैं वेट कर रहा हूँ। एक्चुअली जब ट्रांसप्लांट के बाद मैं होम गया, फर्स्ट घर गया एक्चुअली, तो रिएक्शन जो था वो था कि मतलब ये क्या हुआ, कैसा है। तो मैंने उनको समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, हफ्ते में सब नॉर्मल हो जाएगा। और वो जब नॉर्मल हुआ तो सब मतलब थे कि हाँ रिजल्ट सक्सेसफुल है। तो उनको भी मतलब था कि जैसा हम सोचते थे, जो हमारी सोच थी कि कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो कुछ नहीं होता, एक मिथ होता है एक्चुअली। और प्लस जैसे मेरे फ्रेंड्स थे उन्होंने देखा तो कितनों को तो पता ही नहीं चल पा रहा था कि हेयर ट्रांसप्लांट भी हुआ है, उनको लग रहा था कि बाल आ रहे हैं, तो वो पूछ रहे थे कि कैसे आ रहे हैं। तो फिर मैंने बताया कि ये ट्रांसप्लांट है एक्चुअली। सो उन्होंने कहा काफ़ी मतलब अच्छी तरीके से एकदम मतलब सही से हुआ है, जो पता नहीं चल पा रहा है कि ट्रांसप्लांट भी वो कराया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और अभी यहाँ पे शेडिंग फेस चल रहा है, तो थोड़ा मे भी अभी आपको थोड़ा लाइट यहाँ पे लग रहा हो कि हल्का हल्का दिख रहा हो स्काल्प, बट ये 2 to 3 मंथ का प्रोसेस है। उसके बाद वापस से हेयर वापस आने लग जाते हैं, हेयर गेन होने लग जाता है। और यहाँ पर से एक्चुअली एक्सट्रैक्ट किए थे मेरे हेयर्स, ये डोनर एरिया था, और ये पूरी तरीके से एक्चुअली हील हो चुका है। मतलब बिल्कुल पता भी नहीं चल रहा है कि यहाँ से कुछ हेयर एक्चुअली एक्सट्रैक्ट किए गए थे और यहाँ पर इम्प्लांट किया गया था उन्हें, तो काफ़ी अच्छा है अभी तक। जैसे आज मेरा फर्स्ट पीआरपी था, सबसे पहले पीआरपी के लिए मुझे खुद से डॉक्टर का व्हाट्सएप पे मुझे बता दिया गया था कि आपका पीआरपी आप बुक कर लीजिए। पीआरपी मैंने बुक करा जो फ्री ऑफ कॉस्ट था, और आज मैं पीआरपी के लिए आया बिना किसी परेशानी के। मेरा फर्स्ट पीआरपी डन हो चुका है। जैसे मेरे को था क्या पता पीआरपी में पेन हो, बट कोई पेन नहीं होता है, और काफ़ी मतलब मानिए 20 से 25 मिनट का पूरा प्रोसेस है, और काफ़ी मतलब बिना किसी परेशानी के, बिना कि हैक्टिक लिए हुए ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और पीआरपी एक्चुअली सबको कराना मैंडेटरी है, जो क्योंकि हाईली रिकमेंडेड। एक्चुअली क्या होता है, जो आपके नए हेयर ट्रांसप्लांट हुए हैं और जो पुराने हेयर्स भी हैं, ये उनको सपोर्ट करता है, और आपका जो भी ब्लड सर्कुलेशन है वो पूरे स्काल्प तक पहुंच जाता है, जिससे हमारे स्काल्प
कि जो हेयर्स है उसकी थिकनेस भी बढ़ती है और वो हेयर फॉल होने की जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी कम हो जाती है या कहें कि बिल्कुल बंद हो जाती है। तो इसलिए पीआरपी मैंडेटरी है और प्लीज़ आप पीआरपी करवाएं। आज जैसे मेरा फर्स्ट पीआरपी कंप्लीट हो चुका है और शेडिंग फेज चल रहा है, अभी मैं 1 मंथ दोबारा आऊँगा और जो भी हेयर ग्रोथ हुई होगी या शेडिंग फेज चल रहा होगा मे बी उस वक्त, तो आपके साथ बिल्कुल शेयर करूँगा। तो थैंक यू क्यूएसटी के साथ जुड़ने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।